Hey everyone, welcome back to your very own YouTube channel. So again I'm with you all with a new study vlog. So here is my biology exam जो कि तुम देख ही रहे होगे। और यहाँ पे अगर तुम देखो मेरे पास बायोलॉजी ऑप्शनल है एज यू कैन सी। तो देखो मेरा काफ़ी अजीब सा ही एग्ज़ाम गया है। मतलब मैं इसको ना तो ये बोल सकती हूँ कि बुरा गया है, ना ये बोल सकती हूँ अच्छा गया है। बुरा इसलिए नहीं बोल सकती बिकॉज ऑप्शनल एग्ज़ाम में मैंने, अगर तुम मेरे पुराने व्यूअर हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने ये बोला हुआ था कि मुझे सिर्फ ऑप्शनल बायोलॉजी में पास होना है। और यहाँ पे मेरे पास होने जितने तो नंबर बन रहे हैं, तो ये इसको मैं बुरा नहीं बोल सकती हूँ। और अच्छा इसलिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि जो नंबर बन रहे हैं वो पास होने से थोड़े से ज़्यादा बन रहे हैं। लाइक आई डोंट नो कितने, शायद 27 लेने होते हैं पास होने के लिए। 70 मार्क्स का था हमारा एग्ज़ाम, ठीक है। और मेरे कुछ 50 बन रहे हैं, ठीक है। 70 में से मेरे 50 बन रहे हैं। तो ऑप्शनल बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो आई थिंक कि इतना बुरा स्कोर नहीं है। बट येस, आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड विद दिस स्कोर, क्योंकि बेशक ऑप्शनल है तो सब्जेक्ट ऐसा जो सब करते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ इवेल्युएट कर रखा है। देखो मैं हर दिन बायोलॉजी नहीं पढ़ सकती, ठीक है। इसलिए बट आई हैव डिसाइडेड इसके बाद जब मुझे ऐसे नंबर देखने को मिले कि मैं पूरे हफ्ते तो 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और जहाँ संडे आएगा उस दिन मैं कोई और सब्जेक्ट ना पढ़ के पूरे दिन बायोलॉजी पढ़ूंगी। जिससे क्या होगा, सैटरडे को ही मैं अपना मंडे टू सैटरडे मैं अपना तीनों सब्जेक्ट का काम विदाउट बैकलॉग्स रखूँगी, ताकि संडे को मेरे को बायो के लिए टाइम मिल सके। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ एंड आई थिंक अगर ऐसा भी करूँगी तो भी मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड बात मैं यहाँ क्या बता रही थी, हाँ मैथ्स। तो मैथ्स में देखो, मैथ्स में जो हमारे टीचर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन कुछ चैप्टर जो होते हैं ना, जो तुम्हें पसंद ही नहीं होते, तो उनमें से एक है बाइनोमियल थ्योरम और लीनियर इक्वालिटीज़, और दोनों ही में रहती हैं। और मुझे आधे दिन के अंदर प्रिपेयर करना है उसके लिए। सो वो क्यों करना है मैं वो तुम लोगों को समझाती हूँ। देखो जो डेट शीट होती है, डेट शीट में हमारा 14 सितंबर को था, सैटरडे को 14 सितंबर सैटरडे को था केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो गया सैटरडे को, और ये सेकंड सैटरडे था उसका सितंबर का सेकंड सैटरडे था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे छुट्टी होनी थी। नॉर्थ इंडिया में छुट्टी होती है सेकंड सैटरडे की, ठीक है, हर महीने। लेकिन जो हमारा जो ट्रैकर बन के आता है एग्ज़ाम्स का, तो वो आता है हैदराबाद से। तो उन्हें इस बात की शायद नॉलेज नहीं थी, वो भूल गए। तो उन्होंने इस डे या कह लो डेट को दे दिया केमिस्ट्री का। तो ये पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि उस दिन छुट्टी थी। ये सबसे लास्ट में करना पड़ा। अब देखो हमारा 12 को हुआ है फिजिकल का, और इसी दिन होना था बायो का। लेकिन टीचर्स ने बोला कि इस दिन बायो का नहीं लेते हैं, अगले दिन ले लेंगे। मतलब कि 13 को पोस्टपोन कर दिया कि तुम्हें तैयारी के लिए टाइम मिल जाए, ठीक है। एक तो वो बहुत गलत चीज़ होगी, क्योंकि मैं तो 12 का मान के जल्दी रट के आई थी ना कि बस 12 को ही ले लो, एग्ज़ाम ख़त्म करो, ठीक है। तो फिर वो हो गया 13 को। फिर भी मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन में इतना गैप नहीं आता है कि मैं भूल जाऊँ। फिर वो 13 वाले दिन जब हम गए तो उस दिन भी मना कर दिया कि आज भी नहीं ले रहे। फिर यहाँ पे 13 के बाद 14 को था सैटरडे, 15 को था संडे, ठीक है। फिर 2 दिन के गैप के बाद आज ये हुआ है 16 सितंबर को, ठीक है। 16 सितंबर को ये हुआ है, और 17 को है मैथ्स का, ठीक है। यहाँ पे ये होना नहीं चाहिए था, ये होना चाहिए था 12 या 13 को। और यहाँ पे अब 17 को मैथ्स का था, तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता ना हमें। लेकिन अब देखो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ आधा दिन है, और जो जितनी भी मैंने करी थी तैयारी, सैटरडे को लगा लो जितनी तैयारी करी थी वो, और आज जो मैं करूँगी वो, सिर्फ वो तैयारी पे मैं जाऊँगी 17 को, मतलब कल मैथ्स का एग्ज़ाम देने। दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग ऑफ कोर्स। शायद मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, कल क्या हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई। मतलब संडे को मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं कुछ नहीं कर पाई। बायो दूर की बात, मैं मैथ्स भी नहीं कर पाई। सो वो बहुत ही ज़्यादा एक लो की पॉइंट हो गया मेरे लिए। नाउ इट्स करेंटली 9:35, और अभी मैंने ये मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम उठाई थी, और इसने मुझे जितना डिमोटिवेट किया ना, क्योंकि मुझे पहले नहीं आती। एक मैं सीधा फॉर्मूले देख के और फिर सीधा सम सॉल्व करने, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई, उसने मुझे वो डिमोटिवेट कर दिया। फिर मैंने इसको रखा, फिर मैंने शुरू की लीनियर इक्वालिटीज़, जिन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही बूस्टअप करा। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ईजिली हो जाएगी ये लीनियर इक्वालिटीज़, बट येस अब हो गई। तो अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कौन कौन से चैप्टर हो गए, कौन कौन से रहते हैं, ठीक है। तो देखो सेट्स वाला हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री की मुझे मतलब की थी, लेकिन पहले की थी, पहले इन द सेंस 2-3 दिन पहले। तो अभी मेरे को इसके फॉर्मूले दोबारा करने हैं, और इसकी एनसीईआरटी में दोबारा करूँगी, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया है, और इसके में अभी थोड़ा मैंने इसको छोड़ा हुआ है, अभी मैं इसको करूँगी। लाइक जैसे ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी करूँगी, इसके भी कुछ क्वेश्चन करूँगी, ठीक है। और लीनियर इक्वालिटीज़ अभी करा मैंने, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी हो गया है, बट ये भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक स्टेज पे है, ठीक है। फिर बाइनोमियल थ्योरम मेरी नहीं हुई है,
ठीक है। और उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4, ये नहीं है 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो ये है हमारे सिलेबस और इसमें से ये नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद करूँ, फिर मैं करूँ ये बाइनोमियल थ्योरम एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अभी 9:30 हो रहे हैं एंड आई एम थिंकिंग कि मैं रात को ही करूँगी सब कुछ। सो इट्स 6:40 AM इन द मॉर्निंग और अभी मैं काफ़ी अच्छी स्केल पे हूँ, मतलब ठीक है। अभी तक मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छे से कर लिया एंड सारे मतलब उसके जो भी केस होते हैं रैंक वगैरह का, ठीक है। और अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री रात को की थी, लाइक मैं रात को करके सो गई थी एंड देन सुबह उठ के मैंने बाकी चीज़ें करी हैं, ठीक है। देखो अब देखो मैं तुम लोगों को बताती हूँ मैं कहाँ पहुँची हूँ। बाइनोमियल थ्योरम जहाँ तक मैं कर सकती थी मैंने कर ली है, मतलब काफ़ी अच्छी तैयार हो गई है, जितना मैंने सोचा नहीं था, ठीक है। मेरी बाइनोमियल थ्योरम होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन स्टिल मैं रात को मैंने यहाँ तक ही ट्रिग्नो के एनसीईआरटी मैंने सोचा था कि मैं एनसीईआरटी सारे सॉल्व करूँगी, बट 16 तक ही हो पाए और इसके 25 क्वेश्चन हैं, तो मैं ये 25 तक करूँगी एंड देन ट्रिग्नोमेट्री भी हो जाएगी। और फिर मैं सोच रही हूँ एक बार बाइनोमियल थ्योरम के एनसीईआरटी कर लूँ। सो अभी देखते हैं टाइम के हिसाब से, क्योंकि अभी आई थिंक अभी तो यही हो पाएगा। और स्कूल में जो हमारा टेस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली फिर रिसेस के बाद होगा, तो रिसेस से पहले मैं वो कर लूँगी, तो होपफुली ये मेरा प्लान है। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरा टेस्ट काफ़ी अच्छा जाने वाला है, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, ठीक है। तो आई एम टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्ज़ाम, नॉट लाइक येस्टरडे आई वाज लाइक कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज आई वाज फ्रस्ट्रेटेड बाय द बायो एग्ज़ाम, जैसा कि वो गया था मैंने तुम लोगों को बताया, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। सो फिर मुझे लग रहा था कि ना बायो का अच्छा हुआ, मैथ्स के लिए भी तैयारी का टाइम नहीं बचा। सो उस सब को सोच के मैं सोच रही थी, एक तो ये हाफ ईयरली है, इनके नंबर ऐड होंगे वगैरह वगैरह, और ये सब सोच के मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड थी। बट नाउ आई फील रियली कॉन्फिडेंट अबाउट माई मैथ्स और ये काफ़ी अच्छी फीलिंग है। बट देखो तुमको एक बात बताती हूँ, ये अच्छा है जो मैं अब कॉन्फिडेंस आया, बट ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कब बदल जाएगा पता नहीं चलता है। मेरा तो स्पेशली मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है हर बार, मतलब हर क्लास में हर एक टेस्ट हो या फिर हाफ ईयरली हो, फाइनल एग्ज़ाम हो, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, इसी वजह से फिर मेरा अच्छा भी जाता है। पर आज मुझे टेंशन नहीं हो रही है, क्या पता कैसा जाएगा। सो नाउ आई एम बैक फ्रॉम माई मैथ्स एग्जाम एंड लेट मी टेल यू बहुत ज़्यादा अच्छा गया। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था सेक्शन बी से, और सेक्शन बी मेरा फेवरेट पार्ट रहा पूरे एग्जाम में, बिकॉज ये तो ऐसे था जैसे कि मेरे माइंड में पहले ही सोल्यूशन और बस मुझे बस लिखने आया उस पर आंसर शीट पे, ठीक है। तो सेक्शन बी मेरा फेवरेट था। फिर सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसमें थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लगा है मुझे, ठीक है। मतलब अजीब इन द सेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस थी 3 नंबर के हिसाब से। फिर सेक्शन डी था, ई था, और ये मुझे समझ नहीं आया कि ये 4 नंबर के हिसाब से क्या ही क्वेश्चन दिए, मतलब ये आधे मार्क्स के क्वेश्चन है और ये 4 नंबर में दे रखे हैं 2, ठीक है। बाकी मैं तुम लोगों को बताऊँ मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है, जितना मैंने मतलब तैयारी नहीं हो पाई थी मेरी इतनी अच्छी, लेकिन मेरा काफ़ी अच्छा चला गया एग्ज़ाम एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। देखो 4 MCQs में मुझे प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा कि मुझे नहीं आते हैं, तो मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था, बट बाद में पता चला कि वो 4 क्वेश्चन ही गलत आए हुए थे, ठीक है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा गया है एंड अब फिज़िक्स की तैयारी करनी है। और फिज़िक्स का मेरा अभी मतलब पक्का नहीं है कि मैं फिज़िक्स का पेपर दूंगी या नहीं, अभी केमिस्ट्री का भी रहता है, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मेरा पक्का नहीं है मैं दूंगी या नहीं पेपर, बिकॉज